दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं जनाब आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। केपी मैथ चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो जनाब आज हम और आप पढ़ेंगे रैखिक समीकरण को बनाकर हल करने पर आधारित प्रश्न। तो देखिए, चलिए ये भारतीय प्रश्न है। इन्हें आप किस तरह से बनाएंगे उसकी विधि समझिए और फिर हल करिए। रैखिक समीकरण बनाकर उनको हल करने पर आधारित प्रश्न। किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या समान है। 8 लड़कियां खो खो खेलने चली गई और अब कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दोगुनी हो गई। तब ज्ञात कीजिए कि आरंभ में कक्षा में कुल कितने छात्र थे। तो देखिए हल इसका ये रहा। तो यहाँ मानिए जनाब, पहले माना लड़कों की संख्या बराबर x है। तब लड़कियों की संख्या बराबर x होगी। ठीक। अब चलिए जनाब, 8 लड़कियां खो खो के खेलने चली गई। तो जनाब अब शेष लड़कियां देखिए यहां पर कितनी बचेगी। यहां लिखिए शेष बची लड़कियां बराबर x माइनस 8। ठीक। अब चलिए देखिए अगली लाइन में, अब कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दुगनी हो गई। तो अब यहां पर लिखिए प्रश्नानुसार। लड़कों की संख्या यहाँ है x बराबर या 2 करिए और यहाँ पर x माइनस 8 कर दीजिए। तो चलिए जनाब यहाँ पर x लिखिए बराबर करिए 2 का अंदर गुणा कर दीजिए ब्रैकेट के। तो 2x ऋण दुर्वाट 16। ठीक। तो देखिए यहाँ पर x माइनस 2x पक्षांतर कर दिया बराबर ऋण 16। ऋण 1 से देखिए यहाँ पर आगे ऋण x बचा यहाँ पर बराबर करिए ऋण 16।
अब बोथ साइड ऋण 1 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहां पर लिख लीजिए ऋण 1 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, तो जनाब x बराबर बचा 16। अब कुल लड़के कितने हो गए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर अब यहाँ लिखिए अतः कुल छात्र की संख्या बराबर x प्लस x बराबर 2x। ठीक, यहाँ लिखिए 2 गुणित x का यहाँ मान रख दीजिए, ये रख दिया 16, 16 दूनी 32। यही आपका उत्तर है। तो देखिए यहाँ पर विकल्प देख सकते हैं, सी सही है। तो चलिए अगला प्रश्न ये रहा, यदि ₹20 के नोटों की संख्या ₹10 के नोटों की संख्या से दोगुनी है तथा उसके पास कुल धन 3250 है, तो उसके पास कुल नोटों की संख्या है। आपको चयन करना है विकल्प। तो चलिए यहां देखिए, 20 रुपए के नोटों की संख्या 10 रुपए के नोटों की संख्या की दुगनी है, तो यहां मानिए और हल लिखिए। माना 10 रुपए के नोटों की संख्या बराबर x। ठीक, तब 20 रुपए के नोटों की संख्या बराबर 2x दुगनी हो गई 20 के नोटों की संख्या। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर लिखिए। तो देखिए यहाँ पर ये मूल्य दिया 3250। ठीक, तो हमें मूल्य ही निकालना इनका 10 रुपए और 20 रुपए के नोटों का मूल्य कितना है, तब मूल्य के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक 10 रुपए के नोट का मूल्य कितना होता है, 10 रुपया। इसी तरह से 20 रुपए के नोट का मूल्य कितना होता है, 20 रुपया। तो चलिए यहाँ पर लिखिए प्रश्नानुसार। तो यहाँ लिखिए 10x में 10 का गुणा कर दिया। चलिए प्लस लगाइए। अब यहाँ पर 20 लिखिए
गुणित करिए 2x लिख दीजिए, और चलिए यहां पर बराबर करिए, ये मूल्य जो है 3250 यहां बराबर करके रख दीजिए। ठीक, तो चलिए इस तरह से लिखें अब आप 10x प्लस 40x बराबर 3250। यहाँ हो गया 50x बराबर 3250। तो चलिए जनाब यहाँ पर देखिए, बिंदी और ये बिंदी बोथ साइड कट गए, 5 से ये काटिए, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, बचा 2 पचम 25। ठीक, x बराबर कितना आ गया 65। ठीक, उसके पास कुल नोटों की संख्या कितनी है? तो देखिए यहां पर आ गई, अतः नोटों की कुल संख्या बराबर x प्लस 2x, ये हुआ 3x। ठीक, तो चलिए यहाँ पर 3 लिखिए, गुणा कर दीजिए, x का मान रख दीजिए यहाँ पर 6 5, 3 का गुणा 65 में करिए, 3 पचे 15, 3 छंग 18 और 1 19। तो नोटों की कुल संख्या निकली 195। यही आपका उत्तर है। एक आदमी से जब पूछा जाता है कि उसके पास कितनी मुर्गियां हैं तथा कितनी भैंसें हैं, तब वह बताता है कि उसके पास जानवरों की 120 आंखें हैं और 180 पैर हैं। तो बताइए उसके पास कितनी मुर्गियां हैं। तो जनाब यहां देखिए, पहले ये बीजगणित है, तो बीजगणित में मानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए इसे यहां से शुरू करते हैं। ये रहा हल। माना आदमी के पास मुर्गियां की संख्या बराबर x। इसी प्रकार भैंसों की संख्या बराबर 22। ठीक, अब चलिए यहां लिखिए प्रथम शर्त। देखिए क्या है कि मुर्गियों के पास भी 2 आंखें होती हैं और भैंस के पास भी 2 आंखें। ठीक, अगर एक मुर्गी के पास 2 आंखें हैं तो x मुर्गी के पास कितनी आंखें ज्यादा होंगी, तो यहाँ 2 का गुणा हो जाएगा x में। इसी तरह से
भैंस के 2 आंखें होती हैं तो 2 आंखों का गुणा y में हो जाएगा। ठीक, तो यहां लिखिए प्रथम शर्त के अनुसार यहां चलिएगा, लिखिए 2x प्लस 2y इक्वल कितनी आंखें हैं 120, यहाँ 120 लिख दीजिए। तो चलिए 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक 12 और ये बिंदी, तो ये चला, ये बना है x प्लस y बराबर 60। ये पहला समीकरण बन गया। चलिए अब अगला, मुर्गी के पैर 2 होते हैं और भैंस के पैर होते हैं 4। तो चलिए यहां पर लिखिए द्वितीय शर्त के अनुसार तो चलिए यहां पर लिखिए 2x प्लस 4y बराबर 180। ये चलिए इसमें 2 का भाग कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 ने 18 और ये बिंदी। तो चलिए यहाँ पर बना समीकरण x प्लस 2y बराबर 90। ये सेकंड समीकरण बन गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो देखिए जनाब, हल करने पर यहाँ पर पहले उतार लीजिए, अलग अलग लिखे जिससे समझ में आ जाए। ठीक है, समीकरण 1 तथा सेकंड को हल करने पर तो चलिएगा यहाँ पर x प्लस y बराबर 60 और x प्लस 2y बराबर 90। अंडरलाइन करें। आगे देखिए, यहां लिखिए घटाने पर चिन्ह बदलिए, ऋण ऋण, यहां पर भी ऋण। ठीक है, इस साइड के कट गए। तो चलिए यहाँ क्या बचा, -y बराबर यहाँ -30। तो y बराबर 30, बोथ साइड ऋण ऋण कट गया। अब चलिए आगे, y के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए। y के मान को समीकरण 1 में रखने पर रखिए जनाब, x प्लस y बराबर ये 60। तो चलिए x का x प्लस y का मान 30 बराबर 60 और x बराबर
आ गया 60 ऋण 30, तो यहाँ 30 बचा और x बराबर 30 आ गया। तो मुर्गियों की संख्या पूछी जा रही थी, अर्थात मुर्गियों की संख्या x हुई। अतः मुर्गियों की बराबर 30, यही आपका उत्तर है। अगला प्रश्न, मेरे पास x गोलियां हैं, मेरे बड़े भाई के पास मेरे से 3 अधिक गोलियां हैं, जबकि मेरे छोटे भाई के पास मेरे से 3 कम गोलियां हैं। यदि गोलियों की कुल संख्या 15 है तो मेरे पास कितनी गोलियां हैं? तो यहां देखिए, ये रहा हल। माना मेरे पास x गोलियां हैं, ठीक। तो चलिए यहां देखिए, मेरे बड़े भाई के पास, अब यहां लिखिए बड़े भाई के पास गोलियां, तब बड़े भाई के पास गोलियां बराबर ज्यादा है मेरे से, अर्थात x प्लस 3, ठीक, अधिक हो गई। तब छोटे भाई के पास गोलियां बराबर x माइनस 3, मेरे से छोटे भाई के पास 3 कम गोलियां हैं। अब यहां पर लिखिए प्रश्नानुसार, देखिए आगे, सभी गोलियां को जोड़ें आप, x प्लस 3 प्लस x माइनस 3 बराबर 15। चलिए जोड़ दीजिए, ये होगा 3x, 3 यहाँ कट गए, तो चलिए बराबर कितना बचा यहाँ 15। यहाँ x का मान निकाल लीजिए, x बराबर 15/3, 3×5 = 15, x बराबर 5। अतः मेरे पास गोलियों की
की संख्या बराबर 5, यही उत्तर है। अब अगला प्रश्न लेते हैं। किसी पिकनिक पार्टी के प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपयों के दुगने रुपए दिए जितने की कुल सदस्य थे। इस प्रकार कुल 342 एकत्रित रुपए हुए। उस पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या थी। तो देखिए जनाब, इसका हल ये रहा। माना उपस्थित सदस्यों की संख्या बराबर x। ठीक। अब देखिए, यहां से समझिए कि प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपए के दोगुने रुपए दिए जितने कुल सदस्य थे। तो सदस्य कितने हैं? x। x का दुगना करिए 2x। ठीक है। अब यहाँ प्रत्येक सदस्य द्वारा दिए गए रुपए कितने हुए? 2x। तो सदस्य उपस्थित हैं x, तो x कितने देगा? ज्यादा। तो 2x में x का गुणा और हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए यहां प्रति सदस्य द्वारा दिए गए रुपए बराबर 2x। ठीक है। ये अब देखिए यहां पर, तब x सदस्यों द्वारा दिए गए रुपए, तब x सदस्यों द्वारा दिए गए रुपए बराबर 2x गुणित x। ये हो गए कुल कितने? 2x स्क्वायर। अब लिखिए यहां पर प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार 2x स्क्वायर बराबर एकत्रित रुपए कितने हैं? 342। यहां लिखिए 342। तो चलिए इसे हल करिए। एक्स स्क्वायर बराबर 3042 बटा 2। यहां चलिएगा, यहां काटिए
दो एकम दो, दो एकम दो, दो पंचे 10, दो दूनी 4, दो एकम 2, एक्स स्क्वायर बराबर 1521। अब इनका वर्गमूल निकालना है। देखिए यहाँ पर इनके गुणनखंड करिए 1521। एक संख्या कितने से कटेगी? 3 से। 3 पचे 15, भाग नहीं जाएगा, 2 में बिंदी रखिए, 7 21। अब चलिए 3 से फिर कट जाएगी, 3 एकम 3, 3 18, 3 27। ये 13 से कटेगी, 13 13 6900, 13 बार। फिर चलिए 13 से एक बार और काट दीजिए, 13 एकम 13। ठीक। अब यहां लिखिए एक्स स्क्वायर बराबर 3 गुणित 3 गुणित 13 गुणित 13। और यहां लिखिए x बराबर रूट करिए और 3 पे पावर 2 की गुणित 13 पे पावर 2 की। रूट और वर्ग कैंसिल, अर्थात 3 गुणित 13। x बराबर 13 3 39। ठीक। अतः उपस्थित सदस्यों की संख्या बराबर 39। यही आपका उत्तर है। अगला प्रश्न लेते हैं। ये रहा, 2 संतरे 3 केले 4 सेब की कीमत 15 रुपए है। 3 संतरे 2 केले और 1 सेब का 10 रुपए में मिलते हैं। तो अमित 3 संतरे 3 केले व 3 सेब की कितनी कीमत चुकाएगा? तो देखिए यहाँ पर मानिए, माना एक संतरे की कीमत बराबर x रुपए। ठीक। 1 केले की कीमत y रुपया। 1 सेव की कीमत बराबर z रुपया। ठीक है। तो 2 संतरे हैं, 1 संतरे की कीमत में गुणा करते चाहिए, 2x हो जाएगा, यहाँ पर 3y हो जाएगा और यहाँ पर 4z हो जाएगा। लिखिए आप प्रथम शर्त अनुसार शर्त से यहां लिखिए 2x प्लस 3y प्लस 4z
बराबर 15 के, ठीक है, नंबर 1 समीकरण बनाइए। अब चलिए आगे। यहाँ 3 संतरे हैं, 2 केले हैं, 1 सेव है। यहाँ पर लिखिए 3x प्लस 2y प्लस 1 सेव है, तो यहाँ पर केवल z बराबर ये 10 के होगा। ये समीकरण सेकंड। आगे समीकरण 1 और 2 को आप जोड़िए, ठीक है। तो अंडरलाइन करिए, यहां पर यहां लिख दीजिए 1 समीकरण प्लस सेकंड। तो चलिए जनाब यहां पर जोड़िए न, ये 5x हुआ प्लस 5y हुआ प्लस यहां देखिए 5z हुआ बराबर 25। तो इन्हें बोथ साइड 5 से भाग दे दिए, दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर कर दीजिए। देखिए 5 1 5 5 5 25, ठीक है। यहाँ लिखिए x प्लस y प्लस z, ठीक, बराबर 5। अब चलिए आगे। यहाँ पर ये इसे समीकरण डाल दीजिए थर्ड। अब यहां लिखिए समीकरण थर्ड में 3 से गुणा करने पर, तो करिए यहां पर 3x प्लस 3y प्लस 3z बराबर 3×5=15। अब x y z जो मान रखा है आपने, x क्या माना? एक संतरे का मूल, ठीक है। तो देखिए यहां पर 3 संतरे हो जाएंगे, 3, यहां लिखिए 3 संतरे प्लस 3 केले प्लस 3 सेव की कीमत बराबर 15 रुपए। उत्तर। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अंत में आपसे विदा लेता हूं। बने रहें खुश, और आपसे नमस्ते।